आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज़ 21 में और आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। हमारा घर जो है केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होता है बल्कि ये हमारी ऊर्जा का केंद्र भी होता है। कई बार बिना किसी ठोस कारण के घर में आपने देखा होगा कि तनाव रहता है, बीमारियां रहती हैं, कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं जिसका जो मुख्य कारण है घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके हम इसे अदृश्य बाधा को दूर कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कारण और निवारण भी। नकारात्मकता ऊर्जा के मुख्य कारण क्या होते हैं आपको बताएंगे। जैसे कि घर में नकारात्मकता आने के कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। जैसे कि अव्यवस्थित कबाड़, टूटे हुए बर्तन, पुरानी बंद मशीनें और मकड़ी के जाले नकारात्मकता के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, पर हम इस पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात करें तो अंधेरा और घुटन। जी हाँ, जिस घर में ताजी हवा और सूर्य की रोशनी का अभाव होता है वहां ऊर्जा का प्रवाह जो है वो थम सा जाता है। तीसरी बात करें वास्तु दोष। जी हाँ, मुख्य द्वार का गलत दिशा में होना या घर के मध्य ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। बंद घड़ियां हमने अक्सर सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्गों से, तो बंद घड़ियां और टूटे शीशे जो हैं ये इसका कारण होती है। ये रुकी हुई प्रगति और मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं, इसका प्रतीक माने जाते हैं। द्वार पर अव्यवस्था, ये आमतौर पर हमेशा देखते हैं। जैसे कि मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का बिखराव सकारात्मकता को खत्म कर देता है। अब बात करें इन चीजों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय है नमक का प्रयोग करें। जी हाँ, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। पानी में सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाइए या नॉर्मल जो हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, इससे वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। नकारात्मकता जो है वो उसकी जो तरंगे होती है उसको नमक सोख लेता है। दूसरी बात करें बाथरूम के कोने में कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक भर कर रख सकते हैं इससे, और हर 15 दिन में भर सकते हैं। जो पुराना नमक है उसको आप फ्लश कर सकते हैं। दूसरी बात करें धूप और सुगंध की, अरोमा थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। शाम को घर में लोबान, गूगल या कपूर का धुआं करें, इससे वातावरण शुद्ध होता है और सूक्ष्म नकारात्मकता जो है वो नष्ट होती है। तीसरी अगर हम बात करें मुख्य द्वार प्रबंधन की, जिसको मेन डोर हम बोलते हैं, द्वार को साफ सुथरा रखें, हमेशा सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, सप्ताह में एक बार हल्दी के पानी का छिड़काव करें, गंगा जल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सुबह के समय खिड़कियां खुली रखें ताकि ताजी हवा और रोशनी आपके घर के अंदर आए। प्राकृतिक प्रकाश नकारात्मकता को दूर करता है, सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। जी हाँ, पौधे और ध्वनि का प्रभाव भी अहम होता है। जैसे कि घर में तुलसी के पौधे लगाएं, एलोवेरा या स्नैक प्लांट जिसको हम बोलते हैं। साथ ही समय समय पर शंख या घंटी की ध्वनि का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंपन यानी ऊर्जा, वाइब्रेशन जिसको हम बोलते हैं, रुकी हुई ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। तो वास्तु के विशेष सुझाव भी जाते जाते हम आपको देते चलेंगे। जैसे कि ईशान कोण जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसे हमेशा खाली और साफ सुथरा रखें। यहाँ मंदिर होना सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। रसोई की शुद्धि, जैसे कि रात को सिंक में जूठे बर्तन बिल्कुल ना छोड़े, ये आर्थिक हानि का कारण बढ़ता है, हमें पता नहीं चलता है। जहां हम सोते हैं बिस्तर के नीचे लोहा या कबाड़ नहीं रखें, इससे नींद और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम आखिरी में चलते चलते बात करें तो संक्षेप ये है कि हमारा परिवेश सीधा हमारे विचारों को प्रभावित करता है। यदि हम अपने घर को साफ, सुव्यवस्थित और व्यवस्थित और प्राकृतिक रोशनी से भरपूर रखते हैं तो नकारात्मकता दूर होती है, शक्तियां बुरी खत्म हो जाती है। छोटे छोटे वास्तु उपायों को अपनाकर हम अपने घरों में खुशहाली और सकारात्मकता का बदलाव देख सकते हैं। याद रखिए, एक स्वच्छ घर में ही ईश्वर और सकारात्मकता का वास होता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।